नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ KTV भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिका ने रशिया से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर भारी टैक्स लगाने का बिल पास किया है। इसमें भारत, चाइना और ब्राजील शामिल है। ट्रंप ने इसे हरी झंडी दे दी है। महाराष्ट्र में चुनावों के बाद बीजेपी के गठबंधनों पर विवाद बढ़ गया है। आलोक और अमरनाथ नगर पालिकाओं में सत्ता के लिए पार्टी ने विरोधियों के साथ हाथ मिलाया। कर्नाटका में उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से ज्यादा प्रशासनिक अनुभव है। वहीं कांग्रेस नेता सिद्धरामैया को पार्टी की ताकत बताया गया, जबकि अन्य नेता ने व्यक्ति केंद्रित राजनीति से मना किया। बेंगलुरु में बेदकाल परिवारों को पुनर्वास में सरकार को आधार कार्ड की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मनोरंजन की दुनिया से खबर। KGF स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। खेल जगत में तिलक वर्मा की टेस्टिकुलर सर्जरी के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में उनकी भागीदारी अनिश्चित है। और हरियाणा में एक नाबालिग शूटर ने राष्ट्रीय कोच अंकुश भारद्वाज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। ICE एजेंट ने मिनिएपोलिस में महिला की गोली मारकर हत्या। ट्रंप ने रैडिकल लेफ्ट को ठहराया जिम्मेदार। ममता बनर्जी के चुनाव रणनीतिकार पर ED की रेड। विधायक बोली दस्तावेज चोरी हुए। दिल्ली में ठंड का कहर, तेज हवा और कोहरे से नियमित तापमान गिरा। IMD ने येलो अलर्ट जारी किया। बेंगलुरु में चोरी और डेटा मिटाकर बेचने का चौंकाने वाला मामला। मैकेनिक और एक्स दुबई टेक प्रो ने मिलकर 48 लैपटॉप्स लूटे। पुलिस ने किया गिरफ्तारी। अभिनेता और राजनेता विजय की फिल्म जननायकन का CBFC ने किया सर्टिफिकेट इनकार। 27 कट्स के बावजूद रिलीज पोस्टपोन, फैंस निराश। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अमेरिका और रशिया युद्ध को लेकर अब भारत समेत कई देशों पर संकेत के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसमें रशिया से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% तक का भारी टैक्स लगाया जा सकता है। इस बिल को रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ने मिलकर तैयार किया है। खास बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका उन देशों को सजा दे सकता है जो रशिया से तेल, गैस या यूरेनियम खरीद रहे हैं। इन देशों में भारत, चाइना और ब्राजील जैसे बड़े नाम शामिल है। अमेरिका का कहना है कि रशिया से तेल खरीद कर ये देश रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को फंड कर रहे हैं। सेनेटर ग्राहम का दावा है कि यूक्रेन शांति के लिए समझौता कर रहा है, लेकिन पुतिन हमले जारी रखे हुए है। इसी वजह से रशिया की कमाई रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाया जा रहा है। हालांकि इस बिल पर वोटिंग कब होगी, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अगर ये कानून बनता है तो भारत अमेरिका व्यापार संबोधन पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी पर सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करने के आरोप लग रहे हैं। मामला आलोक और अमरनाथ नगर पालिकाओं का है। आलोक नगर पालिका के 35 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें मिली, जबकि बहुमत के लिए 18 की जरूरत थी। यहां बीजेपी ने चेयरमैन बनाने के लिए अपने दूर विरोधी AIMIM और निर्दलियों का समर्थन लिया। यहीं से विवाद शुरू हुआ और पार्टी के भीतर भी नाराजगी देखने को मिली। वहीं अमरनाथ नगर पालिका में सबसे ज्यादा 27 सीटें शिंदे गुट की शिवनाथ सेना को मिली थी, लेकिन बीजेपी ने यहां शिवसेना को बाहर कर कांग्रेस से साथ मिलाकर महापौर पद अपने नाम कर लिया। इसके बाद कांग्रेस ने अपने पार्षदों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। बीजेपी पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता के लिए वह किसी से भी हाथ मिला सकती है। शिवसेना ने इसे धोखा और गद्दारी बताया है। विवाद बढ़ने के बाद CM देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि आलोक और अमरनाथ में हुए गठबंधन पार्टी हाईकमांड की मंजूरी के बिना हुए हैं और ये अनुशासनीयता है। ऐसे मामले में कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं कर्नाटका की ओर।
कर्नाटका के उपमंत्री डीके शिवकुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर बड़ा बयान दिया है। डीके शिवकुमार ने कहा कि भले ही वे कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे हो, लेकिन उनके पास कुमारस्वामी से ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय तक मिनिस्टर रहे और उन्हें अच्छे से पता है कि प्रशासन कैसे चलता है, किससे अधिकारी से बात करना चाहिए और किससे नहीं। शिवकुमार ने ये बयान कुमारस्वामी के हाल ही कमेंट के जवाब में दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कुमारस्वामी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। साथ ही डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी पार्टी के लिए काम करना है। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्हें आसाम भेजा गया था और अब एआईसीसी ने फिर से आसाम जाने को कहा है। कर्नाटका की राजनीति में कांग्रेस के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। मामला सीएम सिद्धारामैया से जुड़ा है, जिन्होंने हाल ही में डी देवराज अरस को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटका के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इसी बीच कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री के राजन्ना ने बड़ा बयान दिया और कहा सिद्धारामैया ही कांग्रेस की असली ताकत है। राजन्ना के मुताबिक चीफ मिनिस्टर एक मास पुलर है और उनके बिना कांग्रेस को कर्नाटका में वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन इस बयान पर कर्नाटका सरकार के मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि अपनी 140 साल पुरानी सांगठनिक विरासत की वजह से मजबूत है। प्रियंक खरगे ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कांग्रेस का बी फॉर्म, पार्टी का नेतृत्व, उसकी विचारधारा और सिद्धांत की जरूरत होती है। चुनाव जीतने के बाद पार्टी की भूमिका को नजरअंदाज करना गलत है। उन्होंने ये भी दोहराया कि कांग्रेस कभी भी व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं रही। पार्टी में नेतृत्व आता जाता रहता है, लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा और संगठन की वजह से आगे बढ़ती रहती है। कर्नाटका के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वरा ने साफ कर दिया है कि बेल्लारी में हुए फायरिंग और हिंसा की घटना की जांच सीबीआई को नहीं दी जाएगी। दरअसल बेल्लारी में बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच झगड़ा और फायरिंग हुई थी। इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठी थी, लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि कोई भी मामला सीबीआई को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस इस मामले को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के बयान पर पलटवार करते हुए परमेश्वरा ने कहा कि उन्हें कानून व्यवस्था की पूरी समझ है और वे 38 साल से राजनीति में हैं। वहीं हुबली में महिला से जुड़े कथन मामले पर भी गृह मंत्री ने सफाई दी और कहा कि पुलिस ने किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं की और बीजेपी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्य के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि पिछले 2 सालों में चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी योजनाएं आम जनता तक पहुंची है। बुधवार को संतोष लाड ने रामनाल गांव के दस्तीकोपा तक सड़क सुधार कराया और उसका भूमि पूजन भी किया। ये सड़क ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग की तरफ से 50 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है। इस मौके पर मंत्री संतोष लाड ने अपने क्षेत्र में नहीं आने के आरोप पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे जिले के प्रभारी मंत्री और श्रम मंत्री होने के कारण पूरे राज्य में विभागीय कार्यों के लिए दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य लगातार चल रहा है। इसके अलावा मुजरिया विभाग की तरफ से गांव की ग्राम देवी मंदिर के नवीकरण के लिए 7 लाख रुपए का चेक भी ग्रामीणों को सौंप दिया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कई नेता, पंचायत पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। कर्नाटका सरकार को बेंगलुरु के यलहंका स्थित कोगिलू लेआउट में हाल ही में बेदखल किए गए परिवारों को दोबारा बसाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजह है सिर्फ आधार कार्ड होना घर पाने के लिए काफी नहीं है। 20 दिसंबर को वसीम लेआउट और फकीर कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद सरकार ने सर्वे किया। इस सर्वे में 165 परिवारों को शामिल किया गया, जिसमें से 158 परिवारों के पास आधार कार्ड था। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आधार कार्ड ये साबित नहीं करता कि कोई व्यक्ति कितने समय से बेंगलुरु में रह रहा है या वे सरकारी आवास योजना के हकदार है या नहीं। सर्वे में यह भी सामने आया कि केवल 78 परिवार ही बेंगलुरु के स्थानीय निवासी पाए गए। 92 परिवारों के पास रेशन कार्ड था। कई परिवारों के पास वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण नहीं है।
कुल मिलाकर 117 घर तोड़े गए। सरकार ने साफ कहा है कि मुफ्त घर सिर्फ पात्र लोगों को ही मिलेगा, अतिक्रमणकारियों को नहीं। इसलिए अब सरकार मल्टी लेयर वेरिफिकेशन यानी कई स्तर की जांच कर रही है। इसमें रेशन कार्ड, वोटर आईडी, अन्य प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक पहले नागरिकता, फिर कर्नाटका निवास और आखिर में लंबे समय से बेंगलुरु में रहने वालों की पहचान की जा रही है। सरकार का कहना है कि ये सख्त जांच इसलिए जरूरी है ताकि मुफ्त आवास का लाभ सिर्फ सही और जरूरतमंद परिवार तक ही पहुंचे। अब खबर मनोरंजन की दुनिया से। केजीएफ स्टार यश की आने वाली कन्नड़ा फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स का टीजर रिलीज हो चुका है। ये टीजर यश के 40वें जन्मदिन के मौके पर लॉन्च किया गया। करीब 2 मिनट 51 सेकेंड का ये टीजर पूरी तरह यश के किरदार पर आधारित है, जिसमें उनका रॉ अंदाज और दमदार स्वैग साफ देखने को मिलता है। इस फिल्म में यश राया किरदार में नजर आएंगे। टीजर के साथ ही यश ने फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रही है गीतू मोहनदास और इसका स्टार कास्ट काफी दमदार है। फिल्म में कियारा आडवाणी नादिया के रोल में है, वही हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिनी वसंत भी अहम किरदार में नजर आएंगे। इतनी बड़ी स्टार कास्ट की वजह से फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा है। वहीं यश ने अपने फैंस को यह भी बताया कि वे अपने 40वें जन्मदिन पर फैन मीट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे इस समय फिल्म टॉक्सिक को पूरा करने में पूरी तरह व्यस्त है ताकि दर्शकों को एक बेहतरीन सिनेमैटिक अनुभव मिले। कुल मिलाकर टॉक्सिक का टीजर यश के फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ है। अब खबरें खेल जगत से। भारत के युवा बैट्समैन तिलक वर्मा अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में खेलने के लिए अनिश्चित है। बुधवार को तिलक ने राजकोट में टेस्टिकुलर सर्जरी करवाई है। जानकारी के मुताबिक उनकी चोट मैच के दौरान नहीं लगी थी, बल्कि उन्होंने हैदराबाद और बंगाल के बीच विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने के बाद दर्द महसूस किया और तुरंत स्कैन करवाकर सर्जरी करवाई। तिलक अब कुछ दिनों में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु रिपोर्ट करेंगे, जहां उनकी रिहैब और वापसी का समय तय किया जाएगा। फिलहाल अनुमान है कि ये प्रक्रिया 3 से 4 हफ्ते तक चल सकती है। इस वजह से T20 वर्ल्ड कप में उनका भारत की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ 7 फरवरी को होने वाले मैच में खेलना अब संदेह है। भारत के अन्य ग्रुप मैच जैसे कि पाकिस्तान, नीदरलैंड के खिलाफ है। तिलक पिछले 6 महीनों में भारत की T20 टीम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। उन्होंने पिछले साल 18 मैचों में 567 रन बनाए थे और इस समय उनकी T20 फॉर्म काफी मजबूत मानी जा रही है। भारत ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों के लिए कोई रिप्लेसमेंट घोषित नहीं किया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में बदलाव 31 जनवरी तक बिना ICC की मंजूरी के किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर के इस कोच पर एक नाबालिग शूटर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है और पीड़िता ने सूरज कुंड में हुए ट्रेनिंग सेशन के बाद ये शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद NRAI यानी नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया है। NRAI की सचिव राजीव भाटिया ने कहा कि यह सस्पेंशन नैतिक आधार पर किया गया है और भारद्वाज को खुद को निर्दोष साबित करना होगा। तब तक वे किसी भी कोचिंग एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने पिछले साल अगस्त से भारद्वाज के अंडर ट्रेनिंग ली थी। घटना के बाद वो संदेह और आहट महसूस कर रही थी और अंत 1 जनवरी को अपनी मां के सामने इस मामले की शिकायत की। अंकुश भारद्वाज, जो कि पूर्व पिस्तल शूटर है, 2010 में डोपिंग विवाद में भी फंस गए थे। उस समय उन्हें बीटा ब्लॉकर दवा के उपयोग के लिए प्रतिबंध किया गया था। NRAI ने कहा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद कोचिंग टीम में उनका नाम शामिल था, लेकिन अब वे जांच पूरी होने तक कोचिंग से दूर रहेंगे। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सही और भरोसेमंद अपडेट। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए KTV भारत। धन्यवाद।